हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 11 जनवरी है और डेली करंट का तहलका आपके सामने है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जैसे कि हर रोज मैं करंट अफेयर करवाता हूं सुबह 6 बजे। हिंदी इंग्लिश में दोनों में मेरी क्लास होती है और दोनों में ही मेरी PDF आपको अमित सर जी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, कई दिनों से गिरनी है तो मैं आज सभी करंट अफेयर को और टेस्ट सीरीज जो चल रही है, CTET की क्लास चल रही है, SSC GD की चल रही है, उन सभी की PDF आज मैं तुरंत ही आपके सामने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, वहां से रिवीजन कर लेना आप प्रॉपर तरीके से। सभी क्लासेस आज होंगी। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे कि आप सभी को बताता हूं, मैं जो भी बच्चा, जो भी भाई मैंने अभी तक जितनी भी अपनी करंट अफेयर कराई हैं, अपनी क्लासेस करवाई हैं, प्रैक्टिस सेट करवाई हैं या टेस्ट सीरीज करवाई है, सभी आपको काम आ रही होंगे इन पेपरों में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ SSC GD के लिए मेरी क्लास, CTET के लिए और ऑलरेडी अभी वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और सभी आपको लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं मेरी क्लास से। ठीक है, और CTET में तो 101% आ रहे हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड, जो भी बैंक से रिलेटेड कोई भी अपने टारगेट या प्रिपरेशन कर रहा है पेपर की, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है मेरे भाई मेरी ये करंट अफेयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को इंपोर्टेंट दिवसों के साथ, जो कि जनवरी के दिवस हैं, जो कि हर रोज मैं करवाता हूं अपनी क्लास से पहले। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है। 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसको मैं प्रॉपर तरीके से 9 तारीख को मैं करवा सकूं ऑलरेडी। और कल जो था विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लेकर आया हूं आपके सामने। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, 1 मिनट रुके। हाँ, विश्व हिंदी दिवस 2023 के अंतर्गत 10 जनवरी को मनाया गया, जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस था। और ये कहां पर बनाया गया? नाडी फिजी देश के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपसे पूछ ले। और सबसे पहले जो प्रथम विश्व हिंदी दिवस था 10 जनवरी 1975 को नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, आयोजित किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जिसको बोलते हैं, उसमें पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य आप सभी को पता, दुनिया भर में हिंदी को लेकर के जागरूकता फैलाना। आजकल क्या है मेरे भाई, इंग्लिश के बड़े मास्टर हो रहे हैं, बस इंग्लिश ही इंग्लिश है सब कुछ। अरे भाई, अपनी मातृभाषा है, राजभाषा है, तो इसको ना बोलो। ठीक है, इसको सीखने के लिए बाहर विदेशी बहुत जोर लगा रहे हैं और पूरे विश्व की तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली हमारी हिंदी भाषा है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं, ये आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में? तो केरल जो राज्य है उसमें पहला अब पूरे देश के अंतर्गत डिजिटल बैंक राज्य बन गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, 7 जनवरी को मुख्यमंत्री, जो कि वहां के केरल के हैं, पिनरई विजयन जी ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल होने का देश का होने वाला पहला राज्य घोषित कर दिया है। ठीक है, CM ने कहा है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON, जो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये परियोजना है, इसके रूप चलते 90% पूरी हो चुकी है और डिजिटल अंतर में कोई कमी नहीं आएगी, कमी नहीं करेगा। ये आपके सामने ये घोषित कर दिया गया है CM के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिजिटल क्षेत्र में अपनी उन्नति के लिए केरल के 3 डिजिटल इंडिया अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केरल राज्य को देखो, केरल को श्री श्री पोर्टल के रजत पदक मिला, डिजिटल कार्यबल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्लेटिनम पुरस्कार मिला, कोट्टायम के जिला प्रशासन के लिए स्वर्ण पदक मिला। ये तीनों के तीनों पदक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और भी इंपॉर्टेंट है। सरिंदर चावला को किस पेमेंट बैंक का MD CEO नियुक्त किया है? पूछा गया जाएगा क्वेश्चन, ये आप सभी को दिख भी रहे होंगे। ठीक है, चावला साहब पेटीएम के नए MD, ठीक है, CEO घोषित कर दिए गए, मतलब नियुक्त कर दिए गए। ये पहले RBL बैंक के ऑलरेडी प्रमुख थे और इन्होंने सतीश कुमार गुप्ता की जगह ली है। ठीक है, जो 2022 में ही सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक 197 जो है कम्युनिकेशन की सहयोगी कंपनी है, जो कि पेटीएम ब्रांड की मालिक है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी पॉइंट लेकर आऊं, काफी
ये छोटे छोटे पॉइंट आपके दिमाग में जैसे जाएंगे तो कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको फालतू या एक्स्ट्रा पता चलता है ना, उससे क्वेश्चन की मजबूती होती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये गुजरात के अंतर्गत हुआ है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कौन है? वहां के आचार्य देवव्रत जी हैं। साबरमती रिवर फ्रंट महोत्सव का उद्घाटन किया और इस आयोजन में गुजरात जो पर्यटन है उसके द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में कई इसके अपने शहर है जिसमें आयोजित किया जाएगा और दुनिया भर के पतंगबाज यहाँ आएंगे उड़ाने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने बर्मिंघम में अंडर 15, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निशान लगा लेना, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट खिताब जीता है? अवनी लखेरा, अनहास सिंह या या प्रांजल पाटिल? तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। अंडर 15 की बात हो रही है, ब्रिटिश जूनियर ओपन जो कि ब्रिटेन में हो रही थी, जिसमें ये लड़की हमारे भारत की अनाहत सिंह जी, इन्होंने ये खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। ठीक है, इनका स्वेस खिलाड़ी है, ये पूछा जा सकता है। अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर टूर्नामेंट लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीत लिया है और इससे पहले अनाहत ने 2019 में भी ऑलरेडी गर्ल्स अंडर 11 जीता है। ठीक है, और इसके चलते वर्ल्ड अंडर 13 भी इन्होंने उपविजेता रही थी। ठीक है, अनाहत सिंह जो अब एशियन जूनियर जो 2023 में होने वाला चैंपियनशिप उसमें भी भाग लेंगे। अब देखते हैं जो कि चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो ब्रिटिश जूनियर ओपन किसने जीता है? अनाहत सिंह स्वेस खिलाड़ी हैं और इन कमेंट मुझे बताने किस राज्य से संबंधित रखती हैं, इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है, इलेक्ट्रिक कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र है, उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है या तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? तो आप सभी को पता होनी चाहिए उस्मानाबाद ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है जो कि एक राज्य है और उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहली अदालत बन गई है और 8 जनवरी को प्रणाली का उद्घाटन अरुण पेंडनेकर ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उस्मानाबाद कंप्यूटर सिस्टम पर चलने वाला पहला जिला न्यायालय बन गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, कौन सा देश 12 को और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कर रहा है? रशिया, नेपाल, भारत या बांग्लादेश? तो सी अपना भारत जो है इसको वर्चुअली होस्ट कर रहा है। ठीक है मेरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? अपना भारत कर रहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्या पता इससे क्वेश्चन उठा ले। ठीक है, ये जो विषय इसका है यूनिट ऑफ वॉइस, यूनिट ऑफ पर्पल, आवाज की एकता और उद्देश्य का एकता। ठीक है, ये थीम जो है ना, ये जो विषय हैं, सॉरी एम जो ये विषय थीम जो हो, तो इनको पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, किससे रिलेटेड है या फिर कहाँ इसको आयोजित किया गया? ठीक है, विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने कहा शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साहित्य के देशों को एक साथ लाने की परिकल्पना है। वही है अपने देश। ठीक है, जितने भी देश शिखर सम्मेलन में एकजुट होंगे वो सभी को आमंत्रित कर रहा अपना भारत। तो ये शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक देश को आमंत्रित किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग अक्सर लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका और ओशिनिया क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अब देख लो, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये कि नहीं? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू कर दिया है। ठीक है, इसको लेकर के बहुत ही पहले विवाद हुए थे, पर लेकिन ये अपनी यूपी ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिति ने G20 समिट से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यव्यापी 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी का अभियान शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य है कि शहरी निकायों के जीवन शैली को वैश्विक मानकों का अनुरूप बदलना। ठीक है, राज्य के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, ये किस राज्य के? यूपी उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी विकास ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा। इन्होंने सभी 762 नगरीय निगमों अभियान की शुरुआत किया है। कुल मिलाकर टोटल जितने नगरीय निगम है उन सभी में टोटल मिलाकर 762 बैठ रहे हैं, उन सभी में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
आजादी सैट उपग्रह जो है किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूल लड़कियों ने निर्मित किया है? स्पेस किड्स इंडिया है, स्पेस फ्लाइट इंडिया है, नेचुरल सैटेलाइट है या मार्स है? तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा 750 स्कूल लड़कियों ने इसको निर्मित किया गया आजादी सैट उपग्रह। ठीक है, इसमें मैं बता दूं जो स्पेस किड इंडिया है एक चेन्नई बेस्ट अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ जो ये इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में इसको बोलते हैं इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों को 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। और आजादी सैट जो है नामक उपग्रह लॉन्च के लिए 16 जनवरी को तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, आने वाली 16 जनवरी को उसको लॉन्च किया जाएगा। स्पेस किड्स इंडिया ने इस मिशन को लिए देश भर के लिए 75 सरकारी स्कूलों को 10 छात्राओं की चयन किया है। इस परियोजना को नीति आयोग का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के स्पेस किड्स इंडिया जो कि चेन्नई के अंतर्गत है और इसको सपोर्ट करने वाला इसरो है और अपनी जो नीति आयोग है उसके द्वारा इसको पूरा समर्थन सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, 16 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किस राज्य में दुनिया का पहला, देखो इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है? पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो होता है ये किस राज्य में आयोजित किया जा वो खोला गया, ओपन किया जा रहा है या फिर किस इन चीजों को लेकर के, मतलब जो पहाड़ के जो पहले जो ताड़ के पत्ते होते जो पांडुलिपि, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई है ऑलरेडी आपको, ठीक है, इन पर पहले लिखा जाता था। जो भी बादशाह होते थे, जो भी शासक होते थे, उनको लेकर के इन्हीं चीजों पर लिखा जाता था, आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो ये किस राज्य में खोला जा रहा है संग्रहालय? ये हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़, केरल या महाराष्ट्र में? तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, केरल के अंतर्गत इसको खोला जा रहा है। केरल की राजधानी जो कि तिरुवनंतपुरम है, दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, सर्वनाकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक पहलुओं का भंडार है। यह संग्रहालय अकादमी, गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए ऐतिहासिक संस्कृति शोध को संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? स्मृति ईरानी ने, सोनिया गांधी ने, संजीव सान्याल ने या फिर केजरीवाल ने? तो यहाँ पर सी मेरे भाई इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो क्रांतिकारी जो बुक है इसका विमोचन जो करने वाले हैं, रिलीज जो करी है, ठीक है, ये संजीव सान्याल इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब से क्वेश्चन उठ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? मोरक्को, फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका? तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, अमेरिका देश, जो कि हाल ही में सीमा पार से जो आते हैं लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। ठीक है, अमेरिका वो देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जॉन एडिस, कमला देवी हैरिस, जो बाइडन या फिर केविन मैकार्थी? ठीक है, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, डी राइट आंसर हो जाता है। कमला हैरिस आप सभी को पता होगी, उपराष्ट्रपति हैं, ये इंपोर्टेंट है, पहली उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। जो बाइडेन जो कि अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ये आपको पता होगी। अभी जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने हैं नए, वो है केविन मैकार्थी। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, जो भी मैं मुख द्वारा या फिर अपनी वॉइस के द्वारा मैं बताता हूँ उसको नोट कर लेने करो। ठीक है, कॉपी ले ले करो, जिसमें जो जो चीजें आपको इंपोर्टेंट लगती है उसको नोट कर ले करो। ठीक है, रिवीजन के टाइम पर उसको देख लोगे नोट करे हुए को, और जो पीडीएफ खोलोगे जब भी उसको देख ले करो। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही सभी चीजें मैं ऑलरेडी करवा रहा हूं अपने ही चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई। जितना भी हो सकता है अपने भाइयों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, और 101% क्वेश्चन फंसते हैं मेरी क्लास के, करंट अफेयर के भी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने भाइयों को बता दो। जीके से रिलेटेड कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने भाइयों को, तो आराम से मेरी क्लास को ले सकता है। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।